नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। राफेल को लेकर नया डेवलपमेंट आया है। आपको पता ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी कुछ न्यूज आ रही थी वो राफेल गिराने की और राफेल नहीं गिराने की बीच में तैर रही थी न्यूज। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि क्या वाकई में राफेल जो जहाज के साथ क्या हुआ, वाकई गिरा था कि नहीं गिरा था। इस पर टोटल हम इस पर विश्लेषण करेंगे आज। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा इसको। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो अक्सर बातें उठ के आई थी कि पाकिस्तान ने कुछ दावा किया था, भारत ने कुछ दावा किया था, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि राफेल का गिरना। अब ये बातें कहाँ कहाँ से उभरी। सबसे पहली चीज़ कि पाकिस्तान ने कहा था कि उसने 3 राफेल और कुछ और भारत के जहाज़ को गिराए हैं, जिसमें कुल उसने टोटल 6 की बात की थी, जिसमें 3 राफेल का बात किया था कि हमने 3 राफेल को गिराया है। इसी तरह संग्रीला डायलॉग हुआ था जिसमें अनिल चौहान गए हुए थे, जो सीडीएस हैं, सिंगापुर गए थे और सिंगापुर में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हमारे कुछ विमान गिरे हैं, लेकिन उन्होंने राफेल का नाम नहीं लिया था। अब उसी तरह जो हमारे नौसेना के अटैची थे, जिनको बोला शिव कुमार, उन्होंने भी कुछ कहा था कि जहाज का नुकसान हुआ है। लेकिन अब एक बात नया खुल के आई है जो सामने, वो है कि राफेल वाकई गिरा था और इस कंपनी का जो जो कंपनी बनाती है उसका नाम है डिसॉल्ट एविएशंस। उसने, उसके जो सीईओ हैं, उन्होंने भी ये बात को दावा किया था कि एक राफेल गिरा था। लेकिन ये राफेल कोई सिंदूर ऑपरेशन में नहीं गिराया, दुश्मनों के द्वारा नहीं गिराया गया था। ये एक तकनीकी खराबी की वजह से ये राफेल गिर गया था। वो 12,000 मीटर के ऊपर उसको उड़ना नहीं था, और लेकिन वो जहाज़ गया था। इसके मैंने कुछ तकनीकी खराबी उन्होंने बताया था कि तकनीकी खराबी के बाद ये जहाज़ गिरा है। अब 3 न्यूज हो गए यहाँ पर। एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि 3 हमने राफेल गिराया। भारत की जो फैक्ट चेक एजेंसियाँ हैं, जैसे पीआईबी जो है भारत सरकार की, उसने बोला कि ये पाकिस्तान जो बोला है, जहाँ पाकिस्तान की न्यूज जो बोली है वो गलत है, वो एक तरह से प्रोपेगेंडा है। वो प्रोपेगेंडा का उस दौर भी चल रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत चीज़ दिखा रही थी कि बहुत सारे जहाज भारत के गिरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने सबने जो अपना एक सोर्स बताया वो पाकिस्तानी मीडिया को ही सोर्स बना के, इंटरनेशनल मीडिया ने भी, यानी यूरोपियन मीडिया ने भी यही दिखाया था। अभी जो हमारे अजीत डोवाल हैं, उन्होंने भी एक क्लेम किया है कि दुनिया का कोई भी जो न्यूज एजेंसी है, एक भी ये ऐसा सबूत नहीं दे सकती है कि भारत का कुछ ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान हुआ था, नहीं तो उसका फोटो या कुछ ऐसा सबूत पेश करे। अब कई तरह की बातें हो गई हैं यहाँ पर। एक बातें जो सीडीएस बोल रहे हैं कि हमारे कुछ विमान का नुकसान हुआ था। एक जो नौसेना के अधिकारी हैं वो बोल रहे हैं कि हाँ, कुछ नुकसान हुआ था। पाकिस्तान की एजेंसी कह रही है कि 3 हमने राफेल गिराया है। हालांकि फैक्ट चेक में ये बातें साबित नहीं हुई। जो पीआईबी ने, जो हमारा जो भारत सरकार का जो एजेंसी है, उसने इस बात को इनकार कर दिया। अब ये बातें जब कंपनी के पास पहुंची तो कंपनी, आमतौर पर जब इस कंपनी में, ये जो कंपनी भारत सरकार ने जो डील किया था वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील था, यानी फ्रांस से और इंडिया के बीच में, फ्रांस गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में ये डील हुई थी। यानी इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातें हुई थी। अब जब कंपनी ने खुद ये बात स्वीकार कर लिया है कि विमान गिरे थे, एक ही विमान गिरे थे, लेकिन वो भी तकनीकी खराबी के बाद, अब यहाँ एक प्रश्न हो जाता है। प्रश्न ये उठता है कि देखिए, राफेल को लेकर शुरू से ही एक राजनीतिक विवाद था। उस आपने देखा ही होगा कि जब राफेल की डील हुआ था उस समय तो कितना हंगामा हुआ था, उसमें बहुत कुछ बातें हुई थी। खैर, उस पर हमें नहीं जाना है। लेकिन एक बात तो, ये सवाल तो उभर रहा है कि जब कंपनी ये बोल रही है कि हमारे तकनीकी खराबी की वजह से राफेल गिरा है, तो ये वाकई कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी जाता है कि आखिर वो तकनीकी खराबी है क्यों। इतने महंगे जहाज, इस करीब 1500 करोड़ के ये जहाज हैं, ऐसा अनुमान है। एक एक्यूरेट फिगर तो सरकार नहीं बताएगी,
लेकिन जिस तरह मीडिया में आ रही है उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ, मेरा अपना कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। यानी 1500 करोड़ के रूप में मीडिया में चल रहा है ये चीज़ का कि ये जहाज़ पड़ा है, और ये जहाज़ अगर 1500 करोड़ का पड़ा है तो इसमें अगर ये जहाज़ गिरा है वो भी तकनीकी खराबी से, तो ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि ये बात बताए कि इतने महंगे जहाज़ में तकनीकी खराबी आई क्यों। ये तो प्रश्न बनता है। हो सकता है कि आगे भी कोई तकनीकी खराबी हो और इसकी वजह से हमारा एक जहाज, कुछ जहाज पायलटों के लिए भी खतरे की घंटी हो। ये प्रश्न कंपनी ने खुद अपनी जो स्टेटमेंट के आधार पर ही ये बातें निकल के आ गई हैं। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ या दूसरे कोई जब कंपनी ने खुद, जब डिसॉल्ट एविएशन के जो सीईओ हैं उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि ये तकनीकी खराबी की वजह से ये जहाज गिरा है। अब यहाँ पर कई मुद्दे उभर के आ गए। एक तरफ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है और पाकिस्तान कह रहा है कि हमने 3 भारत के राफेल गिराए थे, कुल 6 विमानों को उन्होंने दावा किया था, क्लेम किया था। ये बातें प्रोपेगेंडा हो गई है, इसे हटा दिया जाए। हमारे जो सीडीएस है ये वो भी ये बात स्वीकार करते हैं कि हमारे कुछ जहाज़ का नुकसान हुआ है। हमारे एक और नौसेना का अधिकारी शिव कुमार हैं, उन्होंने भी ये बात स्वीकार करते हैं कि हमारी कुछ जहाज़ का नुकसान हुआ है। कंपनी ने भी स्वीकार करती है कि हाँ एक जहाज़ गिरा है, लेकिन वो तकनीकी खराबी के। यानी इतना तो साफ हो रहा है कि कुल मिलाकर कि कुछ ना कुछ नुकसान हुआ ही है। अब वो राफेल का हुआ है या कोई अन्य जहाज, भारत सरकार के सुखोई भी है, मिग भी है, यानी अब बहुत सारे जहाज, जगुआर भी हैं। अब ये कौन सा जहाज़ का नुकसान हुआ है ये बातें तो क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन इतना तो है कि कुछ जो फाइटर जेट हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो नुकसान हुए हैं, ये बातें ठीक है। चलिए, लड़ाई होती है, जंग होता है तो नुकसान और नफ़ा के देख के नहीं होता है, उसमें नुकसान होता भी है। इसमें ये बातें नहीं कि अगर लड़ाई हो रही है तो कोई कुछ हताहत ना हो, कुछ नुकसान ना हो, ये बातें नहीं। लेकिन अगर राफेल लड़ाई के दौरान अगर गिरा होता तो ये बातें कोई आश्चर्य की बातें नहीं थी। फाइटिंग जो आमने सामने की जो लड़ाइयाँ होती हैं जहाज़ों को, उसमें कुछ नुकसान हो भी सकता है। थोड़ी सी पायलट की चूक हुआ, इधर उधर हुआ, थोड़ा उसका माइंड साइकोलॉजी उस समय कुछ ठीक नहीं बैठा तो हो सकता है कि वो नुकसान हो जाए। खैर, मैं कोई रक्षा और तकनीक विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं एक अनुमान के आधार पर बोल रहा हूँ कि लड़ाई के दौरान ये नुकसान हो सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ना इस पर कोई सवाल करना चाहिए। लेकिन तकनीकी खराबी, जब कंपनी बोल रही है कि तकनीकी खराबी की वजह से ये जहाज़ गिरा है, तो ये बातें और ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं कि इतने महंगे जहाज़ में तकनीकी खराबी क्यों आई कि जहाज़ गिर जाए। तकनीकी खराबी कुछ छोटे मोटे तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा तकनीकी खराबी कि जहाज़ ही गिर जाए, तो आने वाले समय में ये बातें और भी हो गई कि ये जहाज़ गिरेगा तो और भी नुकसान होने की आगे भी संभावना बनी हुई है। ये बात भी इसमें से निकल के आ रही है। यानी कंपनी ने खुद एक विवाद का अपने स्टेटमेंट के बाद जगह तैयार कर दिया है कि हमारे जहाज में कुछ ना कुछ तकनीकी खराबी है। अब इसी बीच जो हमारे आते हैं अजीत डोभाल, वो कह रहे हैं कुछ नुकसान ही नहीं हुआ है। अब ये बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति है। लड़ाई के समय कुछ बातें छुपाई जाती है कि अब लड़ाई ख़त्म हो गई है तो ये बातें अब धीरे धीरे निकल के आ रही हैं। अजीत डोभाल साहब कह रहे हैं कि हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा कुछ नुकसान हुआ है, दूसरा कह रहे हैं कि कुछ नुकसान हुआ है। इस बीच में एक तरह से दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है कि वाकई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का कितना नुकसान हुआ है। ये बातें अब प्रश्न चिन्ह भी पैदा कर दिए हैं और कई तरह के क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है। तो क्वेश्चन मार्क में अब ये चीज़ मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये जितने क्वेश्चन मार्क जो भारत सरकार की एजेंसी, वो कंपनियां जो जहाज बना के भेजी है, ये सब के जो अलग अलग स्टेटमेंट को अगर एक जगह इकट्ठा किया जाए तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जहाज में तकनीकी खराबी थी या जहाज हमारा कुछ नुकसान हुए हैं। ये बातें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। तो अब यही बातें हैं, तो आगे जैसा भी रिपोर्ट आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन आपको इतना बात क्लियर हो जाना चाहिए, या आप खुद अपने कमेंट में इस बात को राय दीजिए कि क्या जिस तरह के जो स्टेटमेंट अभी आए हुए हैं, चाहे वो हमारे रक्षा विशेषज्ञों के द्वारा हो या हमारे सीडीएस के द्वारा हो या जो हमारे नौसेना के अधिकारी हैं उनके द्वारा हो या कंपनी ने खुद दावा की है, तो ये आप खुद राय दीजिए कि वाकई इसमें गलतियां किसकी हैं या नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। अपना क्या अनुमान है, आप जो भी अपना राय है अपना कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।
तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे फिर हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल में थोड़ा कुछ कमेंट वगैरह भी किया कीजिए, सब्सक्राइब भी किया कीजिए और लाइक और शेयर वगैरह करिए। धन्यवाद।